नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूजा भारती है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से टिल्ट टेबल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है। सबसे पहले मैं आपको टिल्ट टेबल के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ कि टिल्ट टेबल है क्या। टिल्ट टेबल एक थेरेप्यूटिक डिवाइस है जो एक पेशेंट को लाइंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन करवाता है करेक्ट पोस्चर में। तो अभी हम इसके प्रोसीजर के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम टिल्ट टेबल को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट में लगाते हैं। तो सबसे पहले आपका असेसमेंट ज़रूरी होता है पेशेंट का। सबसे पहले हमें असेस करना होता है कि पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करने होते हैं, उनका कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सीजर के पेशेंट्स हैं। वो पूरी असेसमेंट लेने के बाद तो जब हम जान गए हैं कि अब पेशेंट टिल्ट टेबल लगा सकते हैं, तो सबसे पहले पेशेंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे टिल्ट टेबल पे। पेशेंट के असेसमेंट के बाद जब हमने अभी पेशेंट को ट्रांसफ़र करवा दिया है बेड के ऊपर, तो अभी सबसे पहले हमारा फर्स्टली हमने इंश्योर करना है कि पेशेंट बिल्कुल बेड के सेंटर में हो। ठीक है, पेशेंट की अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। टिल्ट टेबल लगाते हुए हमें ध्यान रखना है। हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें उसके कॉन्ट्रैक्चर्स देखना है, असेस करना है, डिफॉर्मिटी देखनी है कितना है। तो हमारे पास जो ये टिल्ट टेबल है, ये एक स्पेशली इन्वेंट किया गया है IMD के द्वारा ही। तो इसमें एक स्पेशल फीचर है कि हम इसके पेशेंट के पैर के अकॉर्डिंग, डिफॉर्मिटी के अकॉर्डिंग उसका एंगल सेट कर सकते हैं। जैसे इस पेशेंट में देखा हमने कि इसका 90 डिग्री पे हम एंगल सेट नहीं कर पाएंगे, उसका कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हुआ है थोड़ा, तो इसलिए हम उसका एंगल बढ़ा देंगे उसके डिफॉर्मिटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमने उसका एंगल सेट कर दिया है, यहाँ से प्रॉपरली उसको टाई अप कर लिया है। हमें 1 बाय 1 पेशेंट का लेग को स्टेबल करना है, टाई अप करना है। तो फर्स्टली हमें धीरे से पेशेंट का पैर पकड़ना है, उसे प्रॉपरली यहाँ पे स्टेबल करना है। साथ में इसमें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी थेरेपिस्ट अटेंडेंट हो, उनकी हेल्प से आपने स्टेबल करवाना है पहले पैर को, ताकि पेशेंट की पोजीशन इधर उधर ना बिगड़े। पकड़ना आपने पैरों को जैसे इस तरह से पकड़ के सबसे पहले आपने काफ पे उनके टाई अप करना है इस तरह से। जो आप टाई अप कर रहे हो ये ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ही ज़्यादा लूज़ होना चाहिए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, आपकी मसल की वीकनेस की वजह से जैसे ही पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन पे जाएगा, उसकी जो लेग्स हैं लेटरली रोटेट कर सकती है, इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरह से हम उनको प्रॉपरली टाई अप करेंगे। आप थाई पे स्टेबल करेंगे, टाइप कर देंगे। इसमें कई केसेस में क्या होता है, जैसे कि छोड़ देंगे यहाँ से। कई केसेस में क्या होता है आपका, जैसे जेनो वेल्गस के केसेस होते हैं, तो इसमें आपने हल्का सा अलाइनमेंट के साथ हल्का सा बाहर की तरफ पुल करके उसे स्टेबल करना है। आपने स्ट्रैप के साथ ही उसे अच्छे से सिक्योर करना है, इस तरह से पैर को पकड़ के एकदम करेक्ट पोस्चर में लेके। जिस तरह से पेशेंट को अभी स्टैंडिंग लगा दिया है, तो ये स्टैंडिंग पोजीशन हमें 30 टू 45 मिनट्स मेंटेन करनी है, इसी तरह से लगा के रखना है। बट अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो वरी करता है कि आपको कितनी देर तक उसको, कई पेशेंट 20 मिनट्स 25 मिनट्स पेशेंट की स्टैंडिंग टाइमिंग। अभी हम बात करेंगे टिल्ट टेबल थेरेपी के बेनिफिट के बारे में। तो सबसे पहला बेनिफिट है, ये एक पैसिव स्टैंडिंग प्रोवाइड करवाता है। जिस तरह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट में मसल्स वीक होती है, वो खुद की एफर्ट से स्टैंडिंग एक करेक्ट पोस्चर में नहीं हो पाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस थेरेपी टेबल हम एक बच्चे को एकदम करेक्ट पोस्चर में स्टैंडिंग करवा सकते हैं। और जिस तरह से आपको पता है स्टैंडिंग बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी पेशेंट के लिए। तो जैसे नॉन एम्बुलेटरी पेशेंट है, वो काफ़ी टाइम से बेड रेस्ट पे है, हैवी पेशेंट है, उसको उठाने के लिए हमें 4-5 लोगों की एक स्टैंडिंग पोजीशन में करवाने के लिए बहुत सारे लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। बट विद द हेल्प ऑफ दिस एक सिंगल पर्सन भी इसे इजीली स्टैंडिंग करवा सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट है आपका, ये बोन स्ट्रेंथ मेंटेन करता है।
जिस तरह से आपके लोअर लिम्ब पे वेट पड़ता है, बोन्स पे वेट पड़ता है, तो आपकी जो है बोन मिनरल डेंसिटी बनी रहती है, जिससे फर्दर ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम हो जाता है। नेक्स्ट वन इज आपके जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट में काफ़ी लॉन्गर टाइम से सीटिंग पोजीशन में रहने से, बेड रेस्ट पे रहने से कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाते हैं, स्टिफनेस आ जाती है। बट विद द हेल्प ऑफ दिस ये जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखता है, उस पर कॉन्ट्रैक्चर आने से बचाता है आगे। और नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में हम बात करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव रखता है, हार्ट हेल्थ इम्प्रूव रखता है ये, क्योंकि जैसे ही स्टैंडिंग पोजीशन करवाते हैं ब्लड फ्लो आपका इंक्रीज होता है, जिससे आपकी स्वेलिंग कम होती है, ब्लड जो भी लो ब्लड प्रेशर के केस प्रॉब्लम होती है वो कम होती है। नेक्स्ट वन इज ब्रीदिंग एंड डाइजेशन इम्प्रूव होता है। लास्टली जो हमने सबसे बड़ा बेनिफिट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट्स में देखा है टिल्टेबल का, वो ये है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, उनका एक बूस्टअप, एनर्जी बूस्टअप हो जाती है उनकी, क्योंकि मोस्टली देखते हैं पेशेंट व्हीलचेयर पे होते हैं या बेड रिडन होते हैं, बट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट के लिए स्टैंडिंग होना, एक करेक्ट पोस्चर में स्टैंडिंग होना बहुत ही खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो इससे उनका मेंटली भी स्ट्रांग हो जाते हैं, स्टैंडिंग होने से उनका मूड अच्छा हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है। अभी हमने बात की टिल्टेबल के बेनिफिट के बारे में, बट अभी हमें इसके कुछ एक कॉन्ट्राइंडिकेशंस है जिन कंडीशन में हमें ये टिल्टेबल नहीं लगाना है, या अगर लगाना भी है तो आपको ये हमेशा डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही लगाना है। जैसे कि कंडीशन जैसे कि आपकी सीवियर स्कोलियोसिस होता है किसी पेशेंट में, या फिर कोई भी कार्डियक कंडीशन होगी, या आपके कई बच्चों में अनकंट्रोल सीजर आते हैं, तो हमेशा ये आफ्टर डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही डिसाइड करेंगे कि टिल्टेबल लगाना है नहीं लगाना है। तो इस वीडियो में हमने जाना टिल्टेबल क्या है, उसका लगाने का तरीका क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, उसको किस कंडीशन में हमने नहीं लगाना है। अभी जिस तरह से इनका सेशन कंप्लीट हो गया 40 मिनट्स का, तो हमें इन्हें सेफली कैसे उतारना है। सबसे पहले पहले जब हमने इन्हें स्टैंडिंग लगाया था तो मैक्सिमम हाइट इंक्रीज करी थी, देन हमने टिल्ट किया था। अभी हम सबसे पहले टिल्ट बैक करेंगे धीरे धीरे। आफ्टर टिल्टेबल सेशन क्या होता है, तो काफ़ी टाइम से एक ही पोजीशन में खड़े हैं तो थोड़ा उसमें पेनफुल रहता है बच्चों के लिए, कई बच्चों के लिए। सबसे पहले हम टिल्ट निकालेंगे, तो आपको बिल्कुल ही आराम से उसे निकालना है, स्ट्रैप को अनटाई करना है धीरे धीरे। बच्चों में लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से कई बार पेनफुल रहता है, कई बार बच्चों में सुनपन आता है पैरों में। तो आपको क्या करना है, धीरे से यहाँ से एंगल इंक्रीज करना है। बच्चों के टांगों को खुद से नहीं हिलाना है आपने, उनको खुद से ही पेशेंट को फिंगर्स को मूव करने के लिए कहना है। जैसे जैसे हल्का पेन उसका सबसाइड होगा, उसके बाद आपको उनकी लेग को हल्का सा मूवमेंट देना है। पैरों की उंगलियां हिलाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे, और उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।